दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, दमादम मस्त कलंदर हो चुका है और हालात इंतहाई खतरनाक मोड़ पर दाखिल हो गए हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट और जो पिंडी बॉयज हैं, ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को असम्बलियां तहलील नहीं करने देंगे, हर हद तक जाएंगे, पूरे का पूरा निज़ाम को हाईजैक कर लिया गया है और 1 वर्सेस ऑल की कंडीशन है कि इमरान खान पूरे निज़ाम से अकेला लड़ रहा है। तो कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। बहुत अहम वीडियो है, इंतहाई अहम है और इसके बाद हो सकता है कि ताकतवर हल्के जो है वो हमें जनाब धमकाएं और हमें ज़ेर ताब ले आए, लेकिन इससे हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो हक और सच की बात है वो जनाब हम आपके सामने रखते चले जाएंगे। तो सबसे पहली खबर कि 9 अप्रैल वाली सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में दोबारा बना दी गई है और यूं कहूं कि दिसंबर अप्रैल से भी ज्यादा सितमगर साबित हुआ है तो यह कहना गलत नहीं होगा। नए आर्मी चीफ बा मुकाबला इमरान खान और ये काम जो है वो इंतहाई खतरनाक हो चुका है। सरेआम धमकियों पर बात आ गई है और बात जो है वो मार्शल लॉ तक जा पहुंची है। ये धमकी दी गई है एक बहुत अहम ताकतवर शख्सियत की जानिब से। इस वक्त GHQ में क्या चल रहा है, पंजाब की सूरत हाल क्या है जो कि इंतहाई कशीदा होती हुई नजर आ रही है, ये मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त ताकतवर हल्के क्या चाह रहे हैं। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि नई फौजी क़यादत जो है वो तो न्यूट्रल हो गई थी, लेकिन गवर्नर राज की नाफिज होने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर से आइन को रौंद डाला है। अब ये कंटेनर्स को वज़ीर आला हाउस कौन पहुंचा रहा है, कैदी वाली गाड़ियों का क्या मामला है और वज़ीर आला हाउस को कौन जरगमाल इस वक्त बनाया जा रहा है, उसके पीछे वो कौन है, वो कौन था जिसने ये सारे मामला जो है पंजाब के अंदर अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान की पहली स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात पहुंच चुके हैं। अब वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, उस मामले के ऊपर भी बात जो है वो तेज हो चुकी है, लेकिन वो कौन है जो इस वक्त इमरान खान को धमकियां दे रहा है, इसका जवाब भी आपके सामने रखूंगा। और सदर पाकिस्तान ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, आजम स्वाति जिनको गिरफ्तार किया गया था, बहुत सारे मामला मैंने आपके सामने सारी खबरें रखी थी, लेकिन अब उनकी जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। आज दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई और जज ने कहा कि आदम स्वाति ने एक जुर्म जो है वो 2 बार किया है, लिहाजा हम इनकी जमानत खारिज करते हैं। तो इनको निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है। वजह क्या है कि इसने जनरल बादशाह के ऊपर ट्वीट की थी। अब जनरल बादशाह जो है उसका गैर आईनी किरदार पूरी कौम के सामने, तो उसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उसने मुल्क की मशत को तबाह कर दिया, गद्दार है, आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगना चाहिए, परवेज मुशर्रफ से भी बदतरीन उसका हालत होनी चाहिए, लेकिन उसने उस वक्त की मुकद्दस गाय को जनाब उसके खिलाफ ट्वीट कर दिया था। तो उसके अब हालात आप देख लें कि पाकिस्तान की अदालतों को भी पिंडी बॉयज जो है वो जरगमाल बना रहे हैं। तो गवर्नर पंजाब ने जनाब पंजाब की जो सूरत हाल है, स्पीकर को भी और परवेज राय साहब को ये एतमाद का वोट लेने का कहा था और आज शाम 4 बजे की डेडलाइन थी, लेकिन कल स्पीकर पंजाब असम्बली ने जनाब एक रूलिंग दे दी थी कि गवर्नर पंजाब ने जो इजलास बुलाया है वो गैर आईनी है और अब नया इजलास जो है वो हम तलब नहीं कर सकते। और फिर वज़ीर आला का भी अदम इत्तेमाद का वोट ना लेने का उन्होंने फैसला किया था। वज़ीर आज़म को गवर्नर राज के लिए एडवाइस भी दी जा सकती है। गवर्नर पंजाब ने परवेज राही को वजारत आला से हटाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का इंदिया दे दिया है। अब जनाब अब ये सारा मामला तो हो गया। पंजाब के नए वज़ीर आला का फैसला नून लीग की पार्लिमानी पार्टी खुद करेगी। मुमकिना तौर पर हमदा शहबाज ही बतौर वज़ीर आला हमारे उम्मीदवार होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, आइन से मुज़ाहमत नहीं कर सकती, मुज़ाहमत जारी रही तो आइन के आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर वफाक को गवर्नर राज का कह सकते हैं। गवर्नर की मर्जी है कि वो जब भी एतमाद का वोट लेने का कह दें। आइन में लिखा है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। मैं अपनी मर्जी से बयान नहीं कर रहा, आइनी बात कर रहा हूं। गवर्नर जब चाहें गवर्नर को वज़ीर आला को जनाब एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और एतमाद का वोट ना लिया गया तो ऑफिस नहीं संभालेंगे, उनके ऑफिस को सील कर दिया जाएगा। इस वक्त तो ये सारी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैंने आपको 2-3 दिन पहले
बता दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि किसी सूरत भी असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, हर गैर आईनी काम हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान को असम्बलियां नहीं तोड़ने देंगे। यही फैसला जो है वो किया गया। लेकिन बंद कमरों में भी कुछ अहम फैसले हुए थे, जिसमें यह तय हुआ कि पीडीएम की मदद जारी रखी जाएगी, इमरान खान की किरदार कुशी और इमरान खान की पार्टी को डेंट डाला जाएगा, उसकी मकबूलियत कम की जाएगी, आखिरी बॉल तक इस सिस्टम को जारी रखा जाएगा। इंतखाबात 2024 में होंगे और मजीद एक साल इंतखाबात को डिले किया जाएगा। ये जनाब बंद कमरों के अंदर कुछ प्लान्स जो है वो तैयार किए गए डर्टी हैरी की ज़ेरे सदारत। तो सबके बाद नाज़रीन किराम, अब ये एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, लेकिन वो कौन है जो ये सारे प्लान्स तैयार कर रहा है? मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, या आपके हाथ में या मेरे हाथ में कोई गेम नहीं है, बल्कि ताकतवरों ने इस मुल्क को के ऊपर पहले राज किया और आज भी ताकतवर जो है वो पर्दे के पीछे बैठकर इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, अब मैं आपके सामने ये सारी सूरत हाल रख देता हूं कि कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो कौमी असम्बली है वहां पर अपने इस्तीफे जमा करवाने थे, और ये स्पीकर जो कौमी असम्बली है उन्होंने इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया था। तो सदर पाकिस्तान ने जनाब ये तबले जंग बजाया है और सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 54(1) के तहत इजलास तलब कर लिया है कल शाम 5 बजे, और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एमएनएस जो हैं वो स्पीकर के सामने खड़े होकर मुस्ताफी होने का ऐलान करेंगे और वहां से भी 133 सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी, जिसके बाद ये हालात किसी और जाने बढ़ेंगे। और फिर गवर्नर के पास अब 2 ऑप्शंस है। चूंकि अगर मैं पंजाब की बात करता हूं तो गवर्नर के पास 2 ऑप्शंस कौन कौन से हैं जरा मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन किराम, अब तो गवर्नर जो हैं वो या तो अदालत के साथ रुजू कर सकते हैं कि वज़ीर-ए-आला ने इत्तेमाद का वोट नहीं लिया, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, वो अदालत उनकी लगी हुई है और किसी भी वक्त जो है वो पंजाब की सूरत हाल खराब हो सकती है, तो परवेज इलाही को डी नोटिफाई करके वो सीट खाली हो जाएगी और गवर्नर जो है वो पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा देगा। ये तैयारियां भी इस वक्त हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको ये खबर दे देता हूं कि चौधरी परवेज इलाही को साथ मिलाने की कोशिशें हो रही थी। उनको कहा गया कि आप 24 घंटों के अंदर अंदर इस्तीफा दे दें तो पीडीएम के वज़ीर-ए-आला बन जाएं। तो अब इस वक्त अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। सारे मेंबर्स ने उस पार्लिमानी पार्टी में इकट्ठे हुए हैं 10 के 10। उन्होंने चौधरी परवेज इलाही पर इत्तेमाद का इजहार किया है और चौधरी परवेज इलाही को जनाब ये वो सारा मामला दिया है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो वो साजिशें भी दम तोड़ गई जो कह रहे थे कि चौधरी शुजात हुसैन के पास 6 वोट चले जाएंगे, 4 चौधरी परवेज इलाही के पास होंगे और यूं हम अपना वज़ीर-ए-आला बना लेंगे। तो ऐसा भी अब नहीं हो सकता। अब जनाब आ जाएं कि जो नई फौजी क़यादत कह रही थी कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन गवर्नर राज की तैयारी जो मुकम्मल हो चुकी है और कैदियों वाली गाड़ियों का क्या मामला है, कंटेनर्स कौन पहुंचा रहा है, वो कौन है? जब इमरान खान की तो पंजाब के अंदर हुकूमत है, लेकिन कंटेनर्स पहुंचा दिए गए जैसे 9 अप्रैल की रात को हुआ था। जरा मैं वो चीजें भी आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त पंजाब की सूरत हाल क्या है और वहां पर क्या मामला चल रहे हैं। देखें, वफाक जो है वो डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी को अपने कंट्रोल में लिए हुए है और वहां पर चिड़ियाघर से चीफ सेक्रेटरी को पंजाब के उसको जनाब कंट्रोल किया जा रहा है। आईजी पंजाब जो है वो मुस्ताफी हो गए, नए आईजी पंजाब को जनाब पंजाब में तैनात किया गया है। तो वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर कंटेनर्स पहुंचाए गए हैं। इस वक्त ये खबरें चल रही हैं, आपने तस्वीर भी देखी सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। तो उसने सवालात खड़े कर दिए कि नई एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आते ही जनरल बादशाह की फाशिस्ट पॉलिसी का तसलसल बरकरार रखे हुए हैं। तो जनाब जो हाल जो है वो हाजी साहब का आखिर के अंदर हुआ, हाफिज साहब का शुरू के अंदर हो जाएगा। तो कंपनी ने चूंकि फैसला कर लिया है कि इमरान खान को असेंबली की तहलील करने से रोकना है, जो कह रहे थे हम न्यूट्रल हैं, उस कंपनी ने फैसला किया है। तो न्यूट्रल कंपनी ने जनाब जनूबी पंजाब की खवातीन को ऑफर्स दी हैं, पैसे की धमकियां मिल रही हैं, उनको जनाब मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वो कौन है जो ये धमकियां दे रहा है कि अगर आपने इमरान खान के खिलाफ वोट ना दिया तो हम जनाब आपको ये सारा मामला करेंगे, आपको अगला इलेक्शन जीतने नहीं देंगे। तो ये धमकियां दी जा रही हैं। तो यहाँ पर मुस्तफा चीमा साहिबा जो है उन्होंने कहा कि नई फौजी क़यादत ने तो कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर कौन धमकियां दे रहा है जनूबी पंजाब की खवातीन को, और उन खवातीन ने इमरान खान साहब को सारा मैसेज जो है वो कन्वे कर दिए हैं। तो अब डर और खौफ लोगों के दिलों से निकल चुका है, जो ये बदमाशी और गुंडागर्दी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से की जा रही है। अब जनाब एक और जरा खबर ले लें कि जो ईवान वज़ीर-ए-आला के बाहर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी को मालूम ही नहीं था कि कंटेनर्स किसने पहुंचाए हैं। पुलिस ने भी कंटेनर्स के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया। वफाकी वज़रा पहले ही
ही वज़ीर-ए-आला हाउस सील करने की धमकी दे चुके हैं, और जो राणा सनाउल्लाह ने धमकी दी थी। तो जनाब अब जो ये मामला है बड़ा गंभीर हो चुका कि पुलिस को नहीं पता, इंतजामिया को नहीं पता। और वही मामला था कि जब इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, पंजाब में हुकूमत इनकी थी, लेकिन इनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया था। वो कौन था जिसने ये हुक्म जारी किया था कि इमरान खान को हेलीकॉप्टर ना दिया जाए, उनको बाय रोड लेकर जाया गया था? और वो कौन था जिसने हमला किया था इमरान खान के ऊपर? इमरान खान ने कैटेगोरिकली नाम लिया था कि मेजर जनरल फैसल नसीर ने मुबैना तौर पर उनके ऊपर कातिलाना हमला किया। तो उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, और वही सूरत हाल जो है वो अब हाफिज जी के अंडर होती हुई नजर आ रही है। और जनाब 9 अप्रैल की रात को फिर वो कौन था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे? किसने कैदियों की गाड़ियां जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर भेज दी थी? वज़ीर आज़म हाउस को हाईजैक किया गया था, रात की अदालतें खोल दी थी। इमरान खान साहब ने इसका सिंगल लाइनर जो है वो जवाब दिया कि जनरल बाजवा ने ये सारा कुछ किया था, रजीम चेंज ऑपरेशन किया था। तो अब जनाब गवर्नर राज की जो तैयारियां हो रही हैं कि वफाकी हुकूमत ने गवर्नर राज लगाने की तैयारियां, और यहां पर वज़ीर-ए-आला को डी नोटिफाई करेंगे। और अब ये गैर आईनी काम है, अगर ये गवर्नर कर देते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो गवर्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की भी तैयारियां करेंगे। ये भी यहां पर मामला जो है वो हो सकता है। तो जनाब एमन अब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने सदर से गवर्नर को तब्दील करने की हिदायत और खत लिख दिया है कि गवर्नर गैर आईनी काम करने पर तुले हुए हैं, ये गवर्नर राज लगा सकते हैं, और ये जनाब वज़ीर-ए-आला को गैर आईनी तौर पर डी नोटिफाई कर सकते हैं। तो इनको जनाब फौरी तौर पर हटाकर नए गवर्नर की मंजूरी दी जाए। तो सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब को भी डी नोटिफाई करने का अमल जारी कर सकते हैं। अब आ जाए कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा, और वो कौन है जो इमरान खान साहब को धमकियां दे रहा है, और ये मामला बेसिकली है क्या? जनाब एमन, इमरान खान साहब को धमकियां उस वक्त से मिल रही हैं जब वो कह रहे थे कि मैं असम्बलियां तहलील करने जा रहा हूं, लेकिन धमकियां दी गई कि जनाब आपको नाअहल कर दिया जाएगा। उनकी ऑडियोज वीडियोस आ रही हैं, और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं, मुराद सईद की जान को खतरा है। उन्होंने लेटर लिख दिया है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, मुझे 2 लोग जो है उनको ये जो जितने भी दहशतगर्द जिनको हायर किया जा रहा है अफगानिस्तान से, कि उनको हुक्म है कि आप जो है वो मुराद सईद को कत्ल कर दें। वही मामला था अरशद शरीफ के सारे केस के ऊपर कि अफगानिस्तान से 2 लोग स्पेशली पाकिस्तान आए थे, और किसने उनको हायर किया था? दहशतगर्द किनके कंट्रोल में आते हैं? कौन दहशतगर्दी फैला रहा है? ये बड़े अहम तरीन सवाल आते हैं, क्योंकि जो अरशद शरीफ की वालदा है उन्होंने बहुत सारे नाम जो हैं वो फौजी अफसरान के लिए दिए थे। तो फिर आपने पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जनरल बाजवा हुसैन हक्कानी का गठजोड़ निकला है, और इमरान खान इनके रास्ते में खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने हर तरह से रंदा फेर के रख दिया है, और वो लड़ाई लड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया है। तो इनको रास्ते से भी हटाया जा सकता है, इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिर गिरफ्तार क्यों करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब रास्ते में खड़े हुए हैं। तो इस वक्त ये 2 ऑप्शंस को भी आपने साइड पर नहीं करना है, इसको निगलेक्ट नहीं करना कि इमरान खान की जान को भी इस वक्त शदीद खतरा है। और कौन सी ऐसी बात है जो इमरान खान साहब नहीं मान रहे, और इमरान खान साहब को अब धमकियां दी जा रही हैं मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि आपको नहल, आपको रास्ते से हटा देंगे, आपकी ऑडियोज वीडियोस आ जाएंगी। और ये मामला भी बड़ा इस वक्त अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब जनाब जो 9 अप्रैल वाली सूरत हाल बन चुकी है, और नए आर्मी चीफ बामुकाबला इमरान खान, और बात जो है वो मार्शल लॉ तक जा पहुंची है। देखिए 9 अप्रैल की रात को भी जनरल बाजवा मार्शल लॉ की तैयारियां कर रहे थे, और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे जस्टिस अतर मिनल्ला उस वक्त के, उन्होंने कहा था कि हमने उस रात अदालतें खोलकर मार्शल लॉ की कोशिश को नाकाम बनाया था। वो गैर आईनी अमल भी जनरल बाजवा करने जा रहे थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद ने बताया था। अब पंजाब पुलिस जो है उसको, पंजाब हुकूमत को भी, पूरे पंजाब को इस वक्त चिड़ियाघर से जनाब कंट्रोल किया जा रहा है। मिस्टर एक्स जो कि मेजर जनरल फैसल नसीर सेक्टर कमांडर लाहौर है, अब वो जनाब इस पूरे लाहौर को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले रहे, और नून लीग ने धमकी दी है कि हम पंजाब के अंदर फौज को तलब कर सकते हैं। ये इस कदर ये मामला जो है वो खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं राना सनाउल्लाह, और इसको मार्शल लॉ की तरफ लेकर जा सकते हैं। और पाकिस्तान में अनारकी और खाना जंगी की इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से, और यहाँ तक कि खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर हमने फौज को तलब कर लिया तो आपका पता साफ हो जाएगा। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का अपना लाजमी ख्याल रखने वाला निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।